मेरे प्यारे शिष्य, तुम जिस खेल की बात कर रहे हो, क्या यह वाकई मजेदार है? बिल्कुल गुरुजी, ये खेल मेरे गांव का एक तरीका है। गुरुजी, कहीं आप डर तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, बस इस तरह बांधने से। बहुत अजीब है। तो गुरुजी, अभी भी खेलना चाहते हैं? बस थोड़ा धीरे से खेलना। आखिर यह मेरी पहली बार है, मुझे अनुभव नहीं है। चिंता मत करो गुरुजी, मैं वादा करता हूं एक बार खेलोगे तो पसंद आ जाएगा। तुम्हें इस एहसास से प्यार हो जाएगा ही। गुरुजी, आज्ञा का पालन करें। पीछे मुड़ जाओ। माफ कीजिए गुरुजी, घर वापसी के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं था। बधाई हो होस्ट, सफलतापूर्वक इस दुनिया की सभी नायिकाओं को मार डाला। इनामों का निपटान किया जा रहा है। नीले ग्रह का वापसी मार्ग खुल रहा है। उपन्यास की दुनिया में इतने साल बिताने के बाद मैं आखिरकार वापस जा सकता हूं। मैं बहुत उत्साहित हूं। चेतावनी, होस्ट द्वारा प्रेमिका की हत्या के क्रूर कथानक के कारण पुनर्जन्म होने जा रहा है। होस्ट द्वारा प्रेमिका की हत्या के क्रूर कथानक के कारण स्वर्गीय नियमों का अपमान हुआ है। प्रणाली विरोध विफल रहा। चट्टान यंत्र पुनः आरंभ की पुष्टि। मेजबान का पुनर्जन्म होने वाला है। पुनः आरंभ। राजकुमार महोदय, आपने मेरे बाल दबा दिए हैं। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हे कुत्ते सिस्टम, तूने मुझे वाकई दोबारा जन्म दे दिया। तू और स्वर्ग का नियम, तुम दोनों की लड़ाई हार गई। ये गलती का ठीका मेरे सिर क्यों फोड़ा जा रहा है? मुझे परवाह नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं। डिंग। होस्ट, कृपया शांत रहें। इस गलती को देखते हुए सिस्टम ने समायोजन कर लिया है। होस्ट को अब हीरोइन को मारने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हीरो को मारो। और होस्ट का कोई भी व्यवहार जो खलनायक की भूमिका के अनुकूल हो, उससे विलेन पॉइंट्स मिलेंगे, जिनसे दुर्लभ खजाने खरीदे जा सकते हैं। मुझे हीरो को मारने दो, वो तो भाग्य का धनी है। अगर हीरो मर गया तो हीरोइन को मारने की जरूरत नहीं। क्या अब मैं इस घर की मालकिन बन गई हूं? मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं? सिद्धांत रूप में तो ऐसा ही है युवराज, लेकिन कल रात जोजो ने आपकी ठीक से सेवा नहीं की। कृपया युवराज मुझे माफ कर दें। तुम्हारा नाम जोजो है, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी छोटी नहीं हो। युवराज, मेरा मजाक न उड़ाएं। मेजबान का व्यवहार खलनायक की कार्रवाई से मेल खाता है। उपलब्ध प्रतिभा अंक जोड़ 1, खलनायक मूल्य जोड़ 10। बधाई हो, मेजबान को एक ड्रॉ का मौका मिला है। क्या उपयोग करें? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे लिए ड्रॉ करो। धन्यवाद, आपका आभार। कृपया अगली बार फिर आएं। फिर मिलेंगे। अब से सारे टैलेंट पॉइंट्स भाग्य बढ़ाने में लगा दो। टीम, बहुत अच्छा काम किया। मुझे कपड़े बदलने में मदद करो। गुरुदेव, ये तो गलत है। वो यहां कैसे आ गई? मैं तो अभी मियोइन संप्रदाय में शामिल भी नहीं हुआ हूं। मूल समय रेखा के अनुसार उसे तो मियोइन संप्रदाय में होना चाहिए। दुराचारी शिष्य, क्या कहा? अच्छा नहीं है। मैंने लगभग राज खोल दिया था। मैं पुनर्जन्म लिया हूं। ये समय मुझे चट्टान से नीचे भी नहीं धकेला। टीम, गुरु का अपमान करने वाला कृतज्ञ शिष्य। देखो इस जन्म में तुम्हें मैं कैसे सबक सिखाता हूं। मैं कियुन पर्वत के मियोइन संप्रदाय की वरिष्ठा क्यूबाई हूं। तुम्हारी हड्डियों की बनावट अद्भुत है। तुम में एक महान सम्राट की छवि है। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहती हूं। क्या तुम मुझे गुरु मानने को तैयार हो? कैसी अद्भुत हड्डियां, कैसी सम्राट की छवि। बकवास बंद करो। मैं वान तैंग वाला बेटा नहीं हूं, लेकिन सीधा इंकार भी तो नहीं कर सकते, नहीं तो मुझ पर शक होगा। महान साधु, क्या ये सच है? बिल्कुल सच। गुरुजी, आपके चरणों में कृपया अपने शिष्य का ये प्रणाम स्वीकार करें। चलो मेरे साथ मियोइन संप्रदाय चलो।
इतना अचानक? अरे, तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, जल्दी छोड़ो। आज की बात भूल जाओ। मैं तुरंत भूल जाता हूं। क्या ये गुरुजी का निवास स्थान नहीं है? क्या वो चाहती है कि मैं उसके साथ रहूं? ऐसा भी कुछ अच्छा हो सकता है? कहीं कोई चाल तो नहीं? शिष्य, अब से तुम यहीं रहोगे। ये जगह वाकई बहुत शानदार है। मैं अभी यहां नया हूं और अब यहां रहने लगा हूं। फिर भी मन में थोड़ी घबराहट है। ऐसी कोई जरूरत नहीं। असल में ये स्थान मेरा निवास है, लेकिन यहाँ काफी जगह है। अकेले रहने से बहुत सारा स्थान खाली रहता है। तुम यहीं रहो। अगर कुछ हो तो हम गुरु शिष्य एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो गुरुदेव जैसा कहेंगे। ठीक है, पहले तुम अपना सामान ठीक कर लो, फिर मेरे कमरे में आना। गुरु को प्रणाम करने का समय है। ये तो गलत है। गुरु को प्रणाम करने की रस्म तो मुख्य मंदिर में होनी चाहिए। उसके कमरे में क्यों जा रहे हैं? और देखो, अभी तो शाम होने वाली है। यह अंधेरी रात है। एक अकेला आदमी और एक अकेली लड़की एक कमरे में। यह तो बहुत रोमांचक हो जाएगा। गुरुजी। शिष्य, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा गुरु सुंदर है? मैंने अपना संयम खो दिया। लेकिन गुरुजी, आप सचमुच खूबसूरत हैं। इतने निर्मल और पवित्र कि मन भावुक होता है। अगर आप मुझे इतना उच्च मूल्यांकन देते हैं तो फिर आप क्यों? क्यों क्या? कुछ नहीं। समय काफी हो गया है। चलो जल्दी से गुरु बनने की रस्म पूरी करते हैं। शिष्य गुरु के आदेश का पालन करेगा। अब मैं गुरुजी के लिए चाय लाता हूं। गुरुदेव, कृपया। चाय की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। यह शिष्यत्व समर्पण समारोह है। यदि तुम्हारी वास्तव में श्रद्धा है तो मेरे साथ शराब पी लो। गुरुदेव, शायद यह उचित नहीं है। इस शिष्य की शराब सहने की क्षमता कम है। गुरुदेव, कहीं आप मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहे हैं? बहुत ज्यादा चिंता करने वाली बात है। इतना बड़ा 7 फुट का मर्द होकर कैसे कह सकता है कि मैं नहीं कर सकता? आज रात ये शराब अगर तुमने नहीं पी तो गुरु होने के नाते मैं तुम्हें गुरुकुल से निकाल दूंगा। हालांकि मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे चट्टान से धकेलना तुम्हारा असली इरादा था, लेकिन तुमने धक्का तो दिया ही। मेरे साथ शराब पीने में इतना हिचकिचा रहे हो। सच में एक विद्रोही शिष्य है। चूंकि गुरुजी ने ऐसा कहा है तो मैं ये प्याला एक ही सांस में पीता हूं। गुरुजी, आप जैसे चाहे पिए। यह विद्रोही शिष्य पीते समय काफी सम्मानजनक है। अरे गुरुजी, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो रहा है? बकवास बंद करो। जल्दी बैठो और अपने गुरु के साथ शराब पियो। शिष्य, अपने गुरु को एक कहानी सुनाओ। गुरुजी, आप किस तरह की कहानी सुनना चाहते हैं? हाल ही में मैंने केवल प्रेम और विवाह की कहानियां सुनी हैं। इस बार मैं एक दुखांत कहानी सुनना चाहती हूं। जैसे कि एक विश्वासघाती पुरुष की। अरे, वो गुरुजी। तो शिष्य आपको सुनाता है।
चेन शिमई और किन जियांगलिन की कहानी। कहानी यह है, चेन शिमई और किन जियांगलिन दरअसल एक गरीब जोड़ा थे। चेन शिमई राजधानी परीक्षा देने गया। जब वो टॉप कर गया तो उसने उसे धोखा दिया। विश्वासघाती शिष्य। शिष्य जाग जाओ। तारा, गुरुजी की कहानी अभी पूरी नहीं सुन पाया हूं, आप मुझे एक और सुनाइए। गुरुदेव, शायद किसी और दिन। आपका शिष्य तो एक साधारण मनुष्य है, वास्तव में सहन नहीं कर सकता। गुरुजी को यह बात भूल ही गई थी। तुम चिंता मत करो, यह आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारी शक्ति फिर से जगा सकती है। शिष्य, तुम अभी भी खड़े क्यों हो? जल्दी करो, गुरु बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये चियू युबाई सोने भी नहीं देता। कहानी सुनने का मन है ना? मैं तुम्हें जिन पिंगमी की कहानी सुनाता हूं, फिर देखते हैं कि सुनना चाहते हो या नहीं। कहते हैं कि वो सिमेन दा गोनरिन, उस समोसे बेचने वाले, वू दा लैंग की पत्नी, 5 जिनलियन पर मोहित हो गया। एक दिन वो वूदा के घर न होने का मौका लेकर उस जिनलियन के साथ कमरे में मिलने का तय किया। उन दोनों ने उस रात तुम क्या कह रहे हो? यह बहुत अश्लील है, जल्दी चुप हो जाओ। गुरु दीक्षा समारोह। रिजर्व, मैं थक गया हूं, तुम पहले वापस जाओ। जी जी। कितना सुंदर है। हे भगवान, पुरुष क्या सच में पुरुष है? मैंने 300 साल से पुरुष नहीं देखा। अब पुरुष सब इतने सुंदर हो गए हैं। मेरा चेहरा बहुत गर्म है, मेरा मन भी अशांत हो गया। अरे वाह बहन, तुम मेरी पीठ के साथ और रगड़ मत करो। इस रगड़ से मैं बहुत बेचैन हो रहा हूं। वो देखने में बहुत सुंदर है। काश कि मुझे गुरु का शिष्य तुम्हें छोड़ना पड़े रोज उसे देखकर। लगता है मेरी साधना काफी तेज हो जाएगी। उसने मुझ पर मुस्कुरा दिया। कितना प्यारा छोटा भाई है। आज के बाद हमें उनसे गहराई से चर्चा करनी चाहिए, साधना के बारे में। मुखिया सी, आजकल मुख्यधारा का सही मार्ग धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसका कारण है अपने तरीकों पर अड़े रहना और दूसरों से सीखने से इंकार करना। अगर ऐसा ही चलता रहा, हमारा मियाओइन संप्रदाय भी धीरे धीरे पतन की ओर जाएगा। इसके विपरीत पड़ोसी हिवान संप्रदाय को देखो। इन वर्षों में उनमें हमें पछाड़ने की क्षमता दिख रही है। तुम्हारी बात में भी सच्चाई है। ऐसा ही है तो हम ये शुरुआत करेंगे। अगले महीने शिष्यों का नामांकन करेंगे। मियाओइन संप्रदाय पुरुष शिष्यों का चयन कर रहा है। क्या अगले महीने शिष्य स्वीकार किए जाएंगे? लगता है पिछले जन्म की कहानी जल्दी शुरू हो गई है। अगर ऐसा है तो क्या नायक लिनबेई भी जल्दी आ जाएगा? गुरुजी को प्रणाम। इतनी जल्दी गुरुजी से मिलने आए हो? क्या बात है? दरअसल कुछ खास नहीं है। मुझे बस लगता है साधना जितनी जल्दी शुरू करे उतना अच्छा। मैं भी जल्द से जल्द गुरु का नाम रोशन करना चाहता हूं, इसलिए खास आग्रह करने आया हूं। अमरता की साधना का मार्ग। हाँ, शिष्य का मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी भी ठीक नहीं। चलो ऐसा करते हैं, पार्षद भवन में कुछ स्त्री कार्य बचे हैं, तुम पहले वो करो। क्या? मैं एक पूरा पुरुष हूं, तुम मुझे स्त्री कार्य करने को कह रही हो? गुरुजी, महिलाओं का हस्तशिल्प मैं सच में नहीं जानती। नहीं आता तो सीख लो। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। तुम्हारे जैसी बुद्धिमान शिष्या जल्द ही सीख जाएगी। लेकिन महिलाओं का काम करना, क्या ये थोड़ा
बड़े काम का छोटा उपयोग नहीं है। हाँ, महिलाओं के काम के अलावा लकड़ी चीरना, खाना बनाने का काम, तुम भी यह काम एक साथ कर दो। गुरुदेव, ये शिष्य, क्या तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं मिली? तो फिर मुझे इस गुरु के रूप में अच्छी तरह सोचने दो। और कौन सा काम किया जा सकता है? गुरुदेव, आपको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। शिष्य अभी इसे करने जा रहा है। अब यह अच्छी बात हुई। तो ये सारे काम अब तुम्हारे जिम्मे हैं। गुरु, शराब लेने पहाड़ से नीचे जा रहा हूं। जी लगाकर करो, मेरे अच्छे शिष्य। गुरु को तुम पर भरोसा है। दुराचारी शिष्य, तुमने पिछले जन्म में इतनी निर्दयता दिखाई। देखते हैं इस जन्म में मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। अरे तू, ये छोटा खरगोश का बच्चा, ये औरत का क्या मामला है? क्या उसने भविष्य देख लिया? मेरे हाथों मारी गई, या फिर वो दोबारा जन्मी है? बहुत अजीब है। शिष्यों, क्या आप यहां हैं? सीलो, क्या यह मालिक सीन की गोद ली हुई बेटी नहीं है? वो यहां क्यों आई है? मैं निंगजी हूं। मैं वरिष्ठ क्यों के अधीन हूं, उनका नया शीर्ष शिष्य। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? निंग भाई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं मालिक सीन की गोद ली हुई बेटी हूं। सीलो, सीन प्रमुख ने मुझे तुम्हारे लिए मियाओयिन संप्रदाय का वस्त्र भेजा है। सीलुओ बहन, तुमने कष्ट उठाया। बहन बहुत सुंदर और उदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा नाम सीलुओ है। वास्तव में नाम के अनुरूप व्यक्तित्व है। भाई, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। शिशुंग भी बहुत सुंदर है। कुछ खास नहीं है, तो मैं पहले चलता हूं। शिमी, रुकिए। शिशुंग ने मुझे क्यों रोका? कहीं मुझ पर कोई बुरी नजर तो नहीं? अभी बाइयू फैंग पर सिर्फ मैं और वो दो ही लोग हैं। क्या सच में उसका मेरे प्रति कोई गलत इरादा है? पर यह तो बहुत अचानक है। हम तो पहली बार मिले हैं। नहीं, लड़कियों को इतनी आसानी से नहीं मानना चाहिए। लेकिन सीधा मना कर दूं तो कहीं ठीक ना हो। कोई बहाना ढूंढो। आज मैं ठीक नहीं हूं। सही नहीं है। मैं चलती हूं। ये औरत क्या सोच रही है? छोटी बहन, मेरा मतलब है, क्या तुम कर सकती हो? मेरे लिए कुछ सिलाई का काम करोगी? मैंने इतना सोच रखा था। तुम मुझसे काम करवाना चाहती हो? मुझसे काम करवाना चाहती हो? सपने देखना बंद करो। छोटी बहन, तुम भी नहीं चाहती गुप्त किताबें चुपके से पढ़ने की बात? बुजुर्गों को पता चल जाएगा। यह आदमी कैसे जानता है मैंने गुप्त किताबें चुपके से पढ़ी? उसके शरीर में तो आध्यात्मिक तरंगें नहीं है। वो तो एक साधारण इंसान है। तुम तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बकवास कर रहा हूं। तो तुम्हारे तकिए के नीचे वो समर पहले सीक्रेट मैनुअल। बहुत मजा आया पढ़कर। तुम मेरे कमरे में आए। सी लुओ शमी, तुम्हें स्पष्ट पता होना चाहिए, मैं अभी ही मियोइन संघ में शामिल हुआ हूं। मैं तुम्हारे शयन कक्ष का पता कैसे लगाऊं? और मैं अंदर कैसे जा सकता हूं? तो तो तुम्हें यह कैसे पता चला? इतनी स्पष्ट जानकारी? इसकी चिंता मत करो, बस मुझे बताओ, या फिर मैं ये बात सबको बता दूंगा। मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा। आखिरकार मैं एक अच्छा इंसान हूं ना। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तुम मेरा राज रखना। छोटी उंगली का वादा। होस्ट व्यवहार का पता चला। बधाई हो मेरे मेहमान, आपने क्रिटिकल हिट इनाम ट्रिगर किया है। आपको जन्मजात दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। विशाल अनुभव पैक प्रतिभा, स्वचालित रूप से ऊर्जा में जोड़ा गया विशाल अनुभव पैक प्रतिभा बिंदु। स्वचालित रूप से भाग्य में जोड़ा गया दो निपुणता बिंदु उपलब्ध प्रतिभा बिंदु। स्वचालित रूप से भाग्य में जोड़ा गया स्वचालित रूप से भाग्य में जोड़ा गया प्रतिभा बिंदु। स्वचालित रूप से भाग्य में जोड़ा गया प्रतिभा बिंदु। वाह, कमाल है। इस बार इतना इनाम दिया गया है।
कृपया बताएं, क्या सुकुमार राजा इनाम का उपयोग करेंगे? पहले रख दो, जब मुझे फुर्सत मिलेगी तब देखेंगे। क्या यह आदमी वाकई मेरे साथ कुछ गलत करने की सोच रहा है? अरे, तुमने काफी छू लिया, अब बस करो। बस हाथ छू रहा हूं, इतना भी नहीं। इससे प्रेग्नेंट थोड़ी ही हो जाओगी। इतना हंगामा क्यों कर रही हो? क्या तुम सच में मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते हो? अगर तुमने सच में मुझे बच्चेदार कर दिया तो मैं तुम्हारा सोते समय फायदा उठाऊंगी, तुझे नपुंसक बना दूंगा, फिर तेरे बच्चे को लेकर दूर कहीं चली जाऊंगी। तुझे कभी दिखाई नहीं देंगे तेरे बच्चे। बकवास। इन फालतू बातों को छोड़ो, जल्दी से काम शुरू करो। उस विद्रोही शिष्य के बारे में पता नहीं, क्या उसने पूरा किया? मैंने उसे जो काम दिया था शायद नहीं किया होगा। आखिरकार वो तो एक साधारण मनुष्य है। अच्छा हुआ कि पूरा नहीं किया। नहीं किया तो अच्छा है, मुझे उसे सजा देने का कारण मिल गया है। मुझे सोचने दो, उसे किस बात की सजा दूं? मुझे आइडिया आया, मैं उसे रोज अपने पैर धुलवाऊंगी। छोटू जी, आ रहा हूं। इस सुराही को शराब से भर दो। ठीक है महोदय, आप थोड़ा इंतजार करें। महिला योद्धा, आपकी यह शराब की कुप्पी बहुत अद्भुत है। मेरा यह मधुशाला 3 मटके शराब भर दिए गए, अभी तक भरी नहीं है। अभी वास्तव में अतिरिक्त तैयार शराब नहीं है। देखो ये, बस इतना ही। 3 गड़े शराब। तुम्हें एक आध्यात्मिक पत्थर देता हूं। मेरा पैसा कहाँ है? अरे बाप रे, ये तो एक आध्यात्मिक पत्थर है। मैंने पहली बार पैसा उठाया है। लगता है कि भाग्य बढ़ाने का यह विकल्प बिल्कुल सही था। काश मैं हमेशा इतना भाग्यशाली होता। सुना है ना, निंगजी वो लड़का प्रेम संबंधों में फंस गया है। कहा जाता है एक और महान शिया साम्राज्य की राजकुमारी है। अब बहुत सारे शहर हैं। निंगजी उस लड़के को ढूंढना होगा। बेशक सुना है, जिली शहर के अधिकारियों ने कहा है जिसे निंगजी की जानकारी हो 100 आध्यात्मिक पत्थरों का इनाम मिलेगा। अगर मुझे यह खबर पता होती तो इनाम मेरा होगा। तुम अभी भी उस इनाम के बारे में सोच रहे हो? सुना है वे 2 सुंदरियां जो उसे ढूंढ रही थी बिल्कुल स्वर्ग की अप्सराओं जैसी थी। अरे वाह, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। यह निंगजी इतनी बड़ी किस्मत कहां से आई? बिल्कुल सही कहा। आओ आओ आओ। अरे बाप रे, बस तुमसे थोड़ा काम करवाना चाहता हूं। मुझे ऐसे मत देखो, उसे थोड़ा काम कहते हैं। तुम बहुत निर्दयी आदमी हो। इतना गुस्सा मत दिखाओ। ऐसा करते हैं, तुम्हारी क्षतिपूर्ति के लिए आज रात मेरे कमरे में आना। तुम्हें एक चीज दिखाऊंगी, बहुत बड़ा खजाना। निंगजी, ये बहुत ज्यादा है। देखना है तो देखो, नहीं तो छोड़ो। यह मौका दोबारा नहीं आएगा। मैं खाना खाने जा रहा हूं। कुत्ते जैसा आदमी। छोटा भाई, सभी बड़ी बहनों को नमस्ते। अरे छोटे भाई, इतना सुंदर चेहरा है, बोलने में भी इतना मीठा है। कोई आश्चर्य नहीं कि एलडीक्यू की नजर में आ गया। अरे शिजी, आप बहुत प्रशंसा कर रही हैं। क्या आपका मासिक धर्म का दर्द अब ठीक हो गया है? अगर अभी भी गंभीर है तो आप इसे आजमा सकती हैं। खजूर और गुलबरी बाजरा दलिया, शायद इसका अद्भुत प्रभाव होगा। छोटे भाई, यह मामला तुम्हें ये कैसे पता चला? मैं हूं, मैं चिकित्सा का थोड़ा ज्ञान रखता हूं और कुछ लक्षणों को समझ सकता हूं। अच्छा, ऐसी बात है, फिर बाद में मौका मिलेगा। शियोंगी तो पक्का अच्छी तरह से शिजी को दिखाना होगा। वो तो स्वाभाविक है। शियोंगी, जल्दी से शिजी मैन को बताओ तुम शुरू में कैसे तुम्हें मास्टर क्यू ने पहाड़ पर उठाया था, तुम्हारे सुंदर चेहरे के अलावा। क्या तुम्हारे पास कोई और भी खास प्रतिभा है? हाँ छोटे भाई, कोई छुपी हुई खास प्रतिभा। अपनी बड़ी बहन को दिखाओ ना। मेरे गुण जरूर है, लेकिन ये तो आप जैसी वरिष्ठ बहनों पर है खुद जानने की। और मैं कैसे बना वृद्ध क्यू का आधिकारिक शिष्य? यह एक लंबी कहानी है। जब सीनियर क्यू पहाड़ से नीचे आए, उन्होंने मुझे पहली नजर में पसंद कर लिया।
तुम्हारे व्यक्तित्व का इतना जादू, मैं ये क्यों नहीं जानता। गुरुदेव, मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं, चलो वापस चलते हैं और शांति से बात करते हैं। अरे गुरुजी, मैंने भी बड़ी बड़ी बातें कर दी। बड़े लोग छोटों की गलतियां नहीं गिनते। मैं तुम्हारा गुरु हूं, इतना संकीर्ण कैसे हो सकता हूं। तुम भी यही कहोगे ना। हाँ हाँ बिल्कुल। बड़े लोगों का दिल बड़ा होता है, उदार हृदय वाले होते हैं, समुद्र जैसा विशाल हृदय। मंत्री का दिल तो नाव समाए। चिकनी चुपड़ी बातें। ठीक है, चूंकि तुमने काम पूरा कर लिया है तो किताबें नकल करो। मुझे शराब के लिए पैसों की जरूरत है। मेरे इकलौते शिष्य हो तुम थोड़ी मेहनत करो। किताबें नकल करके गुरु के लिए शराब के पैसे जुटाओ। किताबें नकल करना बेहतर है आप मुझे मार दें। समय यात्रा करके भी मुझे किताबें नकल करनी पड़ रही हैं। ये तो मेरी जान ले लेगा। गुरु बहुत दुखी हैं। गुरु के एकमात्र शिष्य होने के नाते। क्या सच में? क्या मुझे तुम्हारे आगे घुटने टेकने पड़ेंगे? अरे गुरुजी। ठीक है, मैं चलती हूं। हजारों साल की बूढ़ी औरत फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करती है। शर्म नहीं आती। और साथ ही पिछले जन्म में वो इतनी नाटकीय भी नहीं थी। आखिर समस्या कहाँ है? छोटी शैतान, थोड़ी सी सजा दो। मुझे तुमसे मिन्नतें करनी पड़ रही हैं, लेकिन तुम इस जन्म में अगर अच्छा व्यवहार करोगे तो। गुरुजी मैं भी। अरे इस तरह तो ये कब खत्म होगा? नहीं, इस तरह चलना ठीक नहीं। इस बार गुरुजी काफी चालाक लगते हैं। योजना बनानी होगी, अब बदलाव लाना होगा। ऐसी महिला को जीतना है, उसकी पसंद का ध्यान रखना होगा। हाँ, गुरुजी को शराब पसंद है तो मैं दुनिया की सबसे उत्तम शराब बनाऊंगा। इससे उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। फिर धीरे धीरे। ही, मैं यकीन नहीं करता गुरुजी इस मदिरा के प्रलोभन को झेल पाएंगे। मैं सचमुच कितना चालाक हूं। अरे बाप रे, ये औरतें आखिरकार रोक नहीं पाती अपनी उस जिज्ञासा को। कहा नहीं था। तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? बड़ा खजाना दिखाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये किताबें तुम्हें उनकी नकल करनी होगी। ये तो बहुत ज्यादा है। तुम ज्यादा ही आगे मत बढ़ो। तो तुम देखना नहीं चाहते? जैसे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम नहीं चाहते तो दरवाजा वहां है। तुम। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। देख सकते हो ना? बिल्कुल, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा। मैं मैं तैयार हूं। बस इतना ही। यही तो तुम कह रहे थे। बड़ा प्रिय, क्या तुम पागल हो? एक पेंट ब्रश कैसा बड़ा खजाना? मैं तुम्हें जो दिखाना चाहता हूं वो है आगे प्रस्तुत होने वाली चीज। मैंने जो बनाया है वो साधारण है। तुमने यह क्या बनाया है? ग्रीष्म महल में बसंत का दृश्य। क्या ये सुंदर है? तुम ऐसी तस्वीर कैसे बना सकते हो? तुम एक युवा लड़की को बिगाड़ रहे हो। अरे, तो मैं नहीं बनाऊंगी। मत करो ना। देखो, तुमने बना तो लिया है, थोड़ा और बना दो ना। अरे, तुमने बनाना क्यों छोड़ दिया? तुम चित्र बनाते रहो, सबसे रोमांचक हिस्से पर। तुमने रुक क्यों गए? आज की खुशी। तुम्हारा काम शुरू होता है। किताब की नकल करो। तुम तुम कैसे ऐसा कर रहे हो? जल्दी से मेरी नकल करो। अगर तुमने नकल नहीं की तो मैं फिर कभी तुम्हारे लिए नहीं बनाऊंगी। अगर तुम अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं विचार कर सकती हूँ तुम्हें कुछ और इनाम देने का। तुम वादा निभाना। हाँ। अरे, किताब नहीं लिखनी। सचमुच तरोताजा हो गया। कृपया पूछे मेरे मालिक। लोड करना चाहते हैं प्राकृतिक दिव्य शरीर। मैं तो ये बात भूल ही गया था।
चलो शुरू करते हैं। यही है वो प्रसिद्ध प्राकृतिक दिव्य शरीर। पूरा शरीर स्वच्छ महसूस हो रहा है। अच्छा। जन, मेरे मेजबान को बधाई हो। स्तर बढ़कर क्यूई रिफाइनिंग स्टेज की पहली परत हो गया। क्यूई रिफाइनिंग स्टेज, ये तो एक पूरे बड़े स्तर को पार करना है। 11 छोटे स्तर। सिस्टम तो सिस्टम है। आध्यात्मिक ऊर्जा की तरंगें कुछ जोरदार हैं। क्या कोई सफलता हासिल कर चुका है? लेकिन इस आंगन में तो बस मैं और वो दुष्ट शिष्य ही हैं। नहीं, मुझे जाकर देखना होगा। क्या हुआ है? वो अचानक से और एक बड़े स्तर को पार कर गया। नहीं, मैं भी क्यों सीमा तोड़ने का एहसास कर रहा हूं। तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई अजीब विचार तो नहीं है? दूर हो जाओ, मैं सीमा पार करने वाला हूं। मैंने आधार स्थापित कर लिया। मैंने सचमुच आधार स्थापित कर लिया। हे भगवान, यह एहसास बहुत अजीब है। निंग भैया, तुम आखिर किस प्रकार के शरीर हो? यह तो बहुत अद्भुत है। मैं तुम्हारे साथ बस थोड़ी देर रही और मेरा स्तर सीधे बढ़ गया। छोटी बहन, तुम थोड़ी ज्यादा उदंड हो रही हो। माफ कर दो ना। मैं तो बस बहुत खुश हूं। निंग भैया, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। असल में तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। ऐसी बातों का मुझे भी कोई अनुभव नहीं है। यह एक सहयोग था। लेकिन अगर तुम मुझे धन्यवाद देना चाहती हो तो ठीक है। अभी जो कार्य बचे हैं उन्हें पूरा करो। लेकिन मैं बहुत थक गया हूं। बहाने मत बनाओ। लगे रहो एक ही जोश में। सुबह तक लड़ाई जारी रखो। सिलर, क्या वे दोनों साथ में हैं? विद्रोही शिष्य, ओ विद्रोही शिष्य। सिलर हाउसुई भी उसकी छोटी बहन है। पहली बार में ही इतना अधिक मांगना। तुम्हें सुंदरता का ख्याल नहीं है। और यह मैं क्यों नहीं हूं? क्या मैं सुंदर नहीं हूं? अरे, कल रात तुमने बहुत मेहनत की। तुम्हें पता है तो ठीक है। मैं नहीं मानती, तुम्हें मेरी क्षतिपूर्ति करनी होगी। चिंता मत करो, मैं चित्र बनाती रहूंगी। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दुराचारी शिष्य। गुरुदेव,